हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। हमारी जो मेंस की आंसर राइटिंग चल रही है, जिसमें हमारा जो टारगेट रहता है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 से। अभी तक हमने इस सीरीज़ से 154 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज का क्वेश्चन नंबर है 155। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा एलके पर कांटेक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कंप्लीट कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन क्या है जो कि लिया है हमने जीएस पेपर 3 से। क्वेश्चन नंबर है 155। इसको हम देखेंगे कि भारत में साइबर सुरक्षा में तेजी से जो है वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में साइबर सुरक्षा अवसंरचना और डेटा संरक्षण नीति की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। भारत में जो है क्या है, भारत में साइबर अपराधों में तेज वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में साइबर सुरक्षा अवसंरचना और डेटा संरक्षण नीति की प्रासंगिकता पर चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करेंगे, जिसमें हम 15 से लेकर 20 शब्दों में हम इसका जो है इंट्रो देंगे। फिर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट रहेगा, उसमें हम क्या बताएंगे, साइबर सुरक्षा की अवसंरचना के बात करेंगे और अवसंरचना और डेटा संरक्षण की नीति की प्रासंगिकता पर हम चर्चा करेंगे इसके मेन बॉडी में। नेक्स्ट हम इसका कंक्लूजन देते हुए अपना जो है आंसर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रो देखते हैं। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि भारत में जो है, इंट्रो जो कि पूछा गया, भारत में साइबर अपराधों की तेज वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में साइबर सुरक्षा अवसंरचना और डेटा संरक्षण नीति की प्रासंगिकता। तो इसमें हम देखेंगे कि भारत में डिजिटल सेवाओं के विस्तार के साथ साथ साइबर, जब डिजिटल सेवाओं का जो विस्तार हो रहा है तो उसके साथ साथ साइबर अब हमले भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कर्ट इन के अनुसार 2024 से 25 में 11 लाख से अधिक साइबर घटनाएं दर्ज की गई हैं। डिजिटल मतलब इसमें जो है क्या, ये बात की गई है कि जो डिजिटल अर्थव्यवस्था का जो विस्तार हो रहा है तो उसके साथ ही भारत में साइबर खतरे का भी एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। भारत जो है क्या, वो साइबर खतरों का भी बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। साइबर घटनाएं जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। कर्ट इन 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2024 से 25 के दौरान 11 लाख से अधिक साइबर हमले दर्ज किए गए हैं, जिसमें सरकारी वेबसाइटें, बैंकिंग, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र विशेष रूप से इससे प्रभावित हुए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे साइबर सुरक्षा अवसंरचना, जो कि क्वेश्चन की मेन बॉडी में पूछा गया है। साइबर सुरक्षा जो है से संबंधित जो है क्या क्या स्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड किया गया है। पहला क्या है, कर्टिन, इसके अंतर्गत निगरानी व त्वरित प्रक्रिया से संबंधित है। ये क्या करता है, ये साइबर घटनाओं की रिपोर्टिंग और त्वरित प्रतिक्रिया हेतु जो है कार्यरत है। दूसरा क्या है, NCIIPC, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन सेंटर को जो है क्या करना है, यह जो है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा प्रोवाइड करता है। यह महत्वपूर्ण ढांचे की सुरक्षा के लिए जो है लाया गया है। नेक्स्ट है साइबर सुरक्षित भारत, यह जो है सरकारी प्रशिक्षण है। साइबर सुरक्षित भारत जो इनिशिएटिव है, यह सरकारी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्या है, साइकॉर्ड MHA, यह क्या है, ये समन्वय केंद्र है। इसका फुल फॉर्म है साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये जो क्या करता है, यह समन्वयात्मक प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखेंगे डेटा संरक्षण नीति। इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है, व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा गोपनीयता सुनिश्चित करना। डेटा संरक्षण नीति जो है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के अकॉर्डिंग व्यक्तिगत डेटा के संग्रह, भंडारण और प्रयोग को विनियमित करना। डेटा फिड्यूसरी दंड और सहमति आधारित संग्रह से संबंधित है। ये क्या करता है, डेटा प्रिंसिपल जैसे जो है डेटा प्रिंसिपल जैसे प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्या है, इसका जो है इसका क्या महत्व है, यह नागरिकों की निजता की रक्षा करता है और अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डेटा सुरक्षा के मानक तय करता है, जिससे जो है क्या हुआ है, ई कॉमर्स और फिनटेक क्षेत्र में विश्वास का निर्माण हुआ है। इसके समझ क्या क्या चुनौतियां विद्यमान है, उसको हम देखेंगे क्या करके। पहला क्या है, साइबर विशेषज्ञों की कमी है।
दूसरा क्या है, तकनीकी संसाधनों की कमी है। एक तो जो है साइबर साइबर से संबंधित जो विशेषज्ञ हैं उनका अभाव है, टेक्नोलॉजी का जो है टेक्नोलॉजी मतलब जो तकनीकी जो संसाधन है वो नहीं है, उनकी जो है कमी है, और आम जनता भी इसके संदर्भ में जागरूक नहीं है, जागरूकता की भी कमी है। पहला क्या है, साइबर विशेषज्ञों की कमी है। दूसरा है, राज्य पुलिस की साइबर अपराधों में क्षमता जो है सीमित है। फॉरेंसिक जांच एजेंसी में भी देरी होती है। निजी क्षेत्र में निवेश की अनिच्छा है। आम जनता में जागरूकता नहीं है, तकनीकी संसाधनों की कमी है। तो ये हमने जो है क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट देखा। नेक्स्ट हम इसका कंक्लूजन देंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारत की सफलता मजबूत साइबर सुरक्षा और प्रभावी डेटा नीति पर निर्भर है। भारत को डिजिटल महाशक्ति बनाने के लिए साइबर सुरक्षा को रणनीतिक प्राथमिकता बनाना होगा। इसके लिए निजता और राजनीतिक सुरक्षा के बीच संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और लोक जागरूकता अनिवार्य है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर थर्ड से। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।